हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। ये है लेसन नंबर 52। इसमें आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ यूज्ड टू वर्सेस वुड की। तो यूज्ड टू और वुड में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज्ड टू और वुड का यूज़ कहाँ होगा। तो पास्ट एक्शन में या फिर हैबिट में यूज्ड टू या फिर वुड में से एक का यूज़ करेंगे। तो ये वर्ब के साथ होता है, जैसे गो, कम, थ्रो, टेल, किक, प्ले, नॉक, वर्क, सिंग एक्सेट्रा। और दूसरा है पास्ट स्टेट। तो स्टेट की बात करेंगे यानी स्थिति की, तो यूज टू का प्रयोग करेंगे, जैसे वी, हैव, लाइक, डिसलाइक, नो, बिलीव, हेट, लिव एक्सेट्रा। तो आइए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू वन बाई वन अच्छे से समझेंगे, माइंड में क्लियर करते चलेंगे और ऐसे सेंटेंस भी लाएंगे जो डेली यूज़ में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे स्पीकिंग के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि यूज टू सही होता है या वुड सही होता है, क्या यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि ये पास्ट में एक्शन की बात हो रही है, ये क्रिया हुआ करती थी। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या फिर ऐसे भी बना देंगे आई वुड प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार है, वह हमारे घर आया करता था, तो ये भी पास्ट एक्शन है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पास्ट एक्शन और पास्ट स्टेज। तो पास्ट में ही हम यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते, फ्यूचर में नहीं करते। तो यहाँ पे केवल एक्शन की बात हो रही है, तो चाहे आप यूज टू लगाएं या वुड लगाएं, उस दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। देखिए, ही यूज टू कम अवर होम, या फिर बनाएंगे ही वुड कम अवर होम। फिर है, हम वहाँ जाया करते थे, अभी भी पास्ट एक्शन की बात हो रही है, तो वी यूज टू गो देयर, वी वुड गो देयर। तो ये वो सिंपल है, बाकी जो मेन वर्ब है वो सब फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हो रही है और फिर अदर वर्ड से यूज़ हो रहा है। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है इसका। अब हम बात कर रहे हैं, जब वह 10 साल का था वह झूठ बोला करता था, तो यानी अभी भी पास्ट में जो एक्शन है उसकी बात की जा रही है। तो व्हेन ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, ये सिंपल टेंस में बनाना है आपको टेंस के अकॉर्डिंग। ही यूज टू टेल ए लाई, या फिर बोलेंगे व्हेन ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड ही वुड टेल ए लाई। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार रिवाइज 2 बार कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और नोट्स बना लें या फिर कुछ सेंटेंस बनाएं जो आपके माइंड में हो। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे, वह तब केरला में रहती थी या रहा करती थी। तो यहाँ पे देखिए, कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, स्टेट की यानी स्थिति की बात हो रही है, पास्ट में क्या स्थिति थी उसकी। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, सी यूज टू लिव इन केरला देन, तब रहा करती थी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया शी वुड लिव इन केरला देन, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पे याद रखना है बस। हम पहले वहाँ नहीं जाते थे, तो ये पास्ट हैबिट की बात हो रही है। तो हैबिट हो या एक्शन हो, एक ही चीज़ है। तो वी यूज नॉट टू गो देयर, तो नॉट जब लगता है नेगेटिव तो यूज टू के बीच में लगता है। इसको ऐसे भी बनाएंगे, वी डिड नॉट यूज टू गो देयर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो डिड नॉट के साथ यूज टू की जगह यूज का फर्स्ट फॉर्म यूज टू हो जाएगा। तुम झूठ क्यों बोलते थे, फिर पास्ट में एक्शन की बात हो रही है, तो वाई डिड यू यूज टू टेल ए लाई, या फिर बोलेंगे वाई वुड यू टेल ए लाई। तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो डिड लगेगा पहले, तो फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जब वह दिल्ली में था तब वह एक छोटे कमरे में रहा करता था। तो ये स्टेट है,
स्थिति है, सिचुएशन है, तो व्हेन ही वॉज इन दिल्ली ही यूज्ड टू लिव इन ए स्मॉल रूम, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम बना दें व्हेन ही वॉज इन दिल्ली ही वुड लिव इन ए स्मॉल रूम, तो ये जो वुड है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट का और एक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए और एग्जाम्पल बढ़िया से लेते हैं। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पास एक कार हुआ करती थी, तो ये भी स्टेट है, कोई एक्शन नहीं है। तो व्हेन आई वॉज इन ए कॉलेज आई यूज्ड टू हैव ए कार, ये करेक्ट हो जाएगा। और व्हेन आई वॉज इन ए कॉलेज आई वुड हैव ए कार, तो ये जो वुड है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। वह तुमसे बहुत प्यार किया करती थी, ये भी स्टेट है, एक्शन नहीं है। तो शी यूज्ड टू लव यू ए लॉट माने बहुत, ये करेक्ट हो गया। अब हमने इसको बोला शी वुड लव यू ए लॉट, तो ये वुड है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि स्टेट की बात है। मैं एक इंजीनियर होता लेकिन अब मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये भी पास्ट की स्टेट की बात है। तो आई यूज टू बी एन इंजीनियर, तो बी माने होना होता है। बट नाउ आई एम ए टीचर, सिंपल टेंस है, तो ये करेक्ट हो गया। अगर हम बनाएं इसको आई वुड बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम ए टीचर, तो ये वुड वाला फिर से हमें यहाँ पे इसको गलत करना है। नेक्स्ट है जब मैं स्कूल में था तब मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, तो अभी भी स्टेट है। तो व्हेन आई वॉज इन स्कूल ही यूज्ड टू बी ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है तो गलती से ही हो गया, तो आप इसको आई कर सकते हैं जैसा भी आपका वाक्य है। या फिर व्हेन आई वॉज इन स्कूल ही वुड बी ए गुड प्लेयर या आई वुड बी ए गुड प्लेयर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहेगा। मैं सुबह सैर पर जाया करता था, तो यहाँ पे एक्शन की बात है, सैर पर जाना क्रिया होती है। तो आई यूज टू गो फॉर ए वॉक, इसको हम बना सकते हैं आई वुड गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे एक्शन में यूज टू और वुड आपको कोई भी एक यूज़ करना है। जब मैं जवान था तब मैं हमेशा खाने के बाद सिगरेट पिया करता था, तो ये भी एक्शन है। तो व्हेन आई वॉज यंग आई ऑलवेज, हमेशा, यूज टू या फिर लिख देंगे वुड, मैंने एक ही में दोनों को ऐड कर दिया है। स्मोक ए सिगरेट आफ्टर एवरी मील, यानी कि खाने के बाद, यानी कि जब भी मैं खाना खाता था। तो मील माने होता है खाना। मैं आलसी हुआ करता था, मैं कक्षा में ही सो जाया करता था, तो ये भी एक्शन की बात है, सो जाया करता था, सोना। तो आई यूज टू बी ए लेजी, ठीक है, तो मैं आलसी हुआ करता था, यहाँ पे ये आलसी होना ये भी एक एक्शन है। तो इसको एक्चुअली ये स्टेट है आलसी होना, तो यहाँ पे यूज टू किया है लेकिन यहाँ पे हमने वुड कर दिया, दो सेंटेंस मिक्स कर दिए एक ही स्ट्रक्चर के। तो आई वुड ऑलवेज फॉल ए स्लीप इन क्लास, तो फॉल ए स्लीप माने सो जाना। तो इस प्रकार से हमने यूज टू और वुड का यूज़ अच्छे से सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए। तो उसको आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है और अच्छी वीडियो बनाने का भी मन करता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।